मोहनलालगंज ब्लॉक से बीजेपी ने बाजी मारी। जहां ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशियों में आज मतगणना होनी थी, तो वहीं इसके परिणाम भी घोषित है। जहां पर परिणाम में राजधानी लखनऊ में 8 सीटों में 7 पर बीजेपी का कब्जा और एक निर्दलीय ने। मोहनलालगंज में लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश ने औचक निरीक्षण भी किया और व्यवस्थाओं को देखा। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश शुक्ला को 58 वोट और समाजवादी प्रत्याशी नवनीत सिंह को 28 वोट मिले। आइए डालते हैं हमारे संवाददाता मानव पाल की विशेष रिपोर्ट पर नजर, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश शुक्ला से हमारे संवाददाता मानव पाल ने बात की कि आखिर इस जीत के बाद क्या होगी प्राथमिकता। आइए डालते हैं नजर। हुआ था अभी कुछ भी तो जैसा कि आप देख सकते हैं समय हम आ चुके हैं मुहूर्त। तो जैसा कि सब आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं समय मोहनलालगंज से ब्लॉक ऑफिस पे, जहाँ की मतदान शुरू हो चुका है। यहाँ सभी ब्लॉक प्रमुख अपने अपने नामांकन कुछ दिन पहले आके भर के गए और अब आज यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों की लाइन लगी है मतदान करने के लिए। इसमें कई लोग मास्क लगाए और कई नहीं भी लगाए। दूसरी तरफ यहाँ पे कई आला अफसर भी हैं जो कि यहाँ पे मतदान के लिए तैनात हैं। साथ ही यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मचारी भी यहाँ पे तैनात है ताकि कोई ढिलाई न बरती जाए। तो यहाँ पे सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। इसी के बीच आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग कैसे खड़े हुए हैं यहाँ पे आसपास में। जी और ओम प्रकाश शुक्ला जी दोनों ही चुनाव में खड़े हुए हैं ब्लॉक प्रमुख के लिए, और उनसे भी हम बात करेंगे उनकी क्या नीतियाँ रहेंगी, आगे किन योजनाओं पे वो कार्य करेंगे, उनके क्या अहम मुद्दे रहेंगे। आइए उनसे हम बात करते हैं ओम जी से भी कि उनके आगे क्या नीतियाँ रहेंगी और किन मुद्दों पे आगे वो कार्य करने वाले। चलिए पहले नवीन जी से ही बात करते हैं। नवीन जी, आप किन मुद्दों पे पहले आप कार्य करेंगे अगर आपकी पार्टी का? देखिए, मैं जो है विकास खंड में जितने भी माननीय क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनके मॉनिटरिंग में, उनकी सहभागिता से उनके वार्ड में जितने वार्ड हैं उसमें विकास कार्य कराने का पूरा प्रयास करूंगा। और इस ब्लॉक के एक एक नागरिक का, माताओं बहनों सभी सम्मानित नागरिकों का पूरी सेवा 24 घंटा करने का हम लोग प्रयास करेंगे और ब्लॉक में एक समरसता का माहौल भी पैदा करने का प्रयास करेंगे। कार्य अगर आपने ऐसे कहा प्रगति की कार्य करेंगे तो उन पे किन किन मुद्दों पे आप आगे करेंगे? मतलब क्या आपके ग्राम की तरफ आपकी पहली रहेगी? देखिए, अगर रास्ते ठीक नहीं है तो सीसी रोड है, खड़ंजा है, संपर्क मार्ग है, सौर ऊर्जा है, लाइट की व्यवस्था है, स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाएगा, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है और किसी का शोषण समाज में ना होने पाए उसके लिए हम लोग पूरा मजबूती से खड़े रहेंगे। और आगे इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आपका जब चुनाव भी लड़ रहे हैं आप, इसमें आपको क्या क्या समस्या झेलनी पड़ी? चुनाव में कोई समस्या हम लोगों को नहीं झेलनी पड़ी और सभी से संपर्क किया गया, सभी मतदाताओं से, माननीय मतदाताओं से, और सबने अपने अपना सब जो है अपने में सक्षम है डिसीजन लेने के लिए और सब जनप्रतिनिधि हैं। जनता ने इनको चुन के भेजा है, जनता ने को इनसे बहुत अपेक्षाएं हैं। ये भविष्य के नेता हैं ये सब लोग, तो कोई दिक्कत नहीं हुई हम लोगों को। तो आपका कहना है ग्राम का आपका विकास होगा आपके? हाँ, निश्चित रूप से होगा। तो जैसा कि इस समय ब्लॉक ऑफिस में हमारे साथ उपस्थित हैं ओम प्रकाश जी, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि उस आगे चुनाव में आज अगर मतदान के बाद उनकी पार्टी जीतती है तो वो क्या उनके अहम मुद्दे रहेंगे, किन कार्यों पर वो काम करेंगे, उनकी क्या क्या नीतियाँ रहेंगी। ओम जी बताइए, आप किन मुद्दों पे आप चुनाव जीतने के बाद कार्य करेंगे शुरुआत में? हम भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से ब्लॉक प्रमुख बनाएगी। ये क्षेत्र पंचायत सदस्य जो हैं इन्होंने पूरी तरह से पूर्ण मन बना रखा है कि भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख बनाना है। जी, तो आप आगे को क्या मुद्दे रहेंगे, कार्य कैसे होगा आपके क्षेत्र में, क्या क्या अहम मुद्दे रहेंगे उनके आप कार्य करेंगे? आप ये देख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, ये इनका कार्यकाल देख रहे हैं, उसी हिसाब से हम लोग भी चलेंगे। जो भी गांव के अंदर सड़कें नहीं हैं, नाली नहीं है, इनकी सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे और जहां भी कॉलोनियां नहीं हैं सारे गांव में कॉलोनियां देंगे। पानी की व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा होगा कि हर गांव में पानी की टंकी लगाने का कार्य किया है ग्राम समाज में। उस हिसाब से हमारे हर गांव में पानी से टोटी से पानी भी मिलेगा। जो हमारे गरीब जनता है, हमारे जो छोटे छोटे किसान हैं, इनको सारी सुविधाएं हम लोग देंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी का एक वो है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसी मुद्दे से हम लोग भी चलेंगे
और अपने प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, जैसे उन्होंने ईमानदारी से देश को चलाया है, 7 साल में आज तक कोई हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर दाग नहीं लगा है। क्योंकि इसका उदाहरण आप जानते हैं, राजीव गांधी ने कहा था कि ऊपर से 1 रुपया चलता है, नीचे 15 पैसे पहुंचता है। हमारी सरकार, प्रधानमंत्री जी, उन्होंने हर गरीब को देखा होगा, जो मनरेगा का लेबर है उसके सीधा अकाउंट में पैसा जाता है। राशन है, राशन की जो धांधली होती थी वो राशन की धांधली सारी खत्म कर दी। क्योंकि आपने भी देखा होगा, आप भी देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भी उनकी दिक्कतें देखते थे, क्योंकि वो छोटे गरीब परिवार से आए थे, और आज उसी को देखते हुए ये विकास क्षेत्र में कर रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं को भी वही नसीहत देते हैं। हमारे यहाँ कोई कार्यकर्ता ईमानदारी कार्यकर्ता है, क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक दल की पार्टी नहीं है, सापा बसपा नहीं है। क्योंकि यहाँ हर तरफ से छोटे मुद्दे से लेके बड़े तक, बूथ से लेके ऊपर बड़े संगठन तक हर कार्यकर्ता के ऊपर नजर रहती है और हर उस पर प्रेक्षक होता है, क्योंकि कोई हमारे यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता है। आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री जी और योगी जी के ऊपर आज तक कोई भ्रष्टाचारी का कोई आरोप नहीं लगा है, और अदर पार्टियों को भी देखा होगा, उनके ऊपर कुछ न कुछ आरोप लगते रहे हैं। और हम पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि हम यहाँ से ब्लॉक प्रमुख बनेंगे तो इस क्षेत्र का विकास करेंगे। अच्छा, हमारे चैनल से देश की जनता को संदेश देना चाहेंगे कि कोरोना के समय में कैसे सुरक्षित रहें और आगे क्या कदम लें? नहीं, आम तो जनता सुरक्षित तो है ही है। जनता, हमारे यहाँ कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, हमारे यहाँ कोई कत्ल डकैती नहीं पड़ती है, कोई कत्ल नहीं पड़ती है। हमारे यहाँ पुलिस व्यवस्था भी बहुत अच्छी चल रही है, इस क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ भी आपने देखा होगा कि हर जहाँ पहले कार्यकाल में महिलाओं के साथ अत्याचार होते थे। आपने तो सुना कहीं हमारे यहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं। चोरियां लेकिन लखनऊ में काफी बड़ी, उन पे कुछ का नाम नहीं। चोरियां क्या मतलब, चोरियां नहीं होती, चोरियां आपसी में लोग कर लेते हैं। तो उसका तो ये नहीं कह सकते एक अहम कारण लोगों के लिए ये भी कि काम नहीं है उनके पास। नहीं, काम, अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं जिम्मेदार नहीं है। ऐसा नहीं, आप देख रहे हैं मनरेगा के ऊपर सारा कार्य कर रहा है आदमी, पूरी तरह से कोई वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर कार्य के लिए कार्य कर रही है, ऐसे नहीं। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे हमारे साथ ओम शुक्ला जी। उन्होंने बताया कि ब्लॉक से जीत जाते हैं तो ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद उनकी पहली प्राथमिकता जो अपने ग्राम की तरफ रहेगी वो होगा क्षेत्र का विकास करना और लोगों की मदद। सर, आपने जो निरीक्षण किया मतदान केंद्रों का, तो क्या निकल कर आया और कहाँ आपने निरीक्षण किया? देखिए, आप अवगत हैं कि आज माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में प्रातः 11 बजे से जनपद लखनऊ के 8 ब्लॉकों पर मतदान सुचारू रूप से प्रारंभ हो गया है, और इसी प्रकार से यहाँ मोहनलालगंज ब्लॉक पे भी शांतिपूर्वक एवं सुचारू रूप से मतदान 11 बजे से प्रारंभ हुआ। इसकी कंट्रोल रूम पे रिपोर्टिंग भी हर आधे घंटे पे ली जाती है, और इसके लिए मैं आज स्वयं निरीक्षण पे भी यहाँ आया हूँ। अभी तक मतदान की प्रक्रिया बहुत ही सुचारू और शांतिपूर्वक चल रही है। लगभग 73 से ज़्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर लिया है। 3 बजे तक मतदान चलेगा और 3 बजे के बाद मतदान की प्रक्रिया समाप्त की जाएगी, और 3 बजे से फिर तभी काउंटिंग की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। माननीय आयोग के निर्देशों के क्रम में काउंटिंग या मतदान के जो भी चीज़ें हैं वो उनकी CCTV कैमरे, उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है, और बहुत ही पारदर्शी तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से मतदान सुनिश्चित कराया जा रहा है। और इसके लिए वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारीगण भी यहाँ पे तैनात हैं, और साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल रखा गया है ताकि 100% शांतिपूर्वक ये चुनाव संपन्न किया जाए। सर, कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है लखनऊ में? लखनऊ में अगर प्रतिशत की बात आप करें तो लगभग हर जगह 2/3 से ज़्यादा लगभग मतदान हो चुका है, और 3 बजे तक मतदान का समय है। 3 बजे तक जो अधिकृत मतदाता हैं वो आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, और 3 बजे के बाद काउंटिंग की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। धन्यवाद। संवेदनशील मतदान केंद्र है? नहीं, देखिए, हर जगह 100% शांति है, और माननीय आयोग के निर्देशों क्रम में और 100% सुचारू रूप से मतदान कराने के लिए ही वरिष्ठ नोडल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारीगण भी लगाए गए हैं। पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल है और 100% शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा है। थैंक यू। नतीजे आ चुके हैं जिसमें मोहनलालगंज ब्लॉक से ओम प्रकाश शुक्ला जी ने भारी मतों के साथ विजयी प्राप्त की, जिसमें कि 58 वोट इन्हें मिले, 25 मिले नवनीत सिंह जो कि सपा से थे, और 4 गए इनवैलिड गए।
इसके लिए अब हम आगे उनसे ओम प्रकाश शुक्ला से ही बात करेंगे और जानेंगे कि उनके आगे क्या नीतियाँ रहेंगी ब्लॉक के लिए, किस तरह से वो आगे योजनाएं बनाएंगे, अपने ब्लॉक का विकास करेंगे और क्या अहम मुद्दों के ऊपर उनके पार्टी की तरफ से कार्य होगा, इस पर भी हम उनसे बात करेंगे। वोटों से जीते हैं, इस पे आपका क्या उम्मीद थी पहले से कि आपको इतने वोट मिलेंगे? हाँ, हमें पूर्ण उम्मीद थी। और क्षेत्र का विकास आप किसके से आगे मुद्दों पे आगे करेंगे, किन अहम मुद्दों पर लेकर करेंगे? रोड है, लाइट है, पानी है, बिजली है, इन्हीं सब विकास करना है हमें, और क्या।